ठीक है, मैं आपको 3 वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे देंगे देंगे, आदेश करें। तो कृष्ण कहते हैं युद्धम नोदेहि राजेंद्र द्वंद्व स्व यदि मन्यसे। हम तीनों में से किसी एक से आपको द्वंद्व युद्ध करना होगा। जरासंध को हंसी आई, बोले मैं और ब्राह्मणों से लड़ूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया? तब ये तीनों नकली ब्राह्मण असली रूप में आ गए। जरासंध को अब और ज्यादा हंसी आई। उन्होंने कहा कृष्ण तू मेरे सामने से रण को छोड़ करके भागने वाले द्वारा फिर आ गया, लज्जा तो है नहीं? तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन बाण भले ही बढ़िया चलाता हो और युद्ध में ऐसी कोई जानकारी नहीं है द्वंद्व युद्ध में क्या होता है। हाँ, ये भीम मेरे जुड़ता है, इससे युद्ध करने में वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तैयार हूँ साहब, इससे युद्ध करने को तैयार हूँ। भगवान भी चाहते थे कि वो भीम से युद्ध करे। ठीक है भाई, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक भीम जरासंध दोनों युद्ध करते थे और अस्त होने पर मित्रवत रहते थे, मित्र की तरह रहते थे। युद्ध होते होते 25 दिन हो गए, भीम की कई दिन से पिटाई चल रही थी। भीम ने कहा प्रभु इसमें बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है इसमें, मुझे लगता है 2-4 दिन और हम लड़े हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें ऐसा लगता है। भगवान ने कहा 1-2 दिन और लड़ो। 26वां दिन भी निकाला। 27वें दिन भीम भैया ने कहा प्रभु अब नहीं लड़ा जा रहा है। भगवान ने कहा सुनो, आज का जब युद्ध हो ना तो हमारी तरफ देखना, हम तुम्हें एक इशारा करेंगे, सब काम बन जाएगा। आज का युद्ध प्रारंभ होगा। भीम भैया नित्य प्रति की भांति आज भी पिटने लगे तो देखा भगवान की, और भगवान ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। भीम कहते हैं ये भी बहुत बढ़िया है। वहां कहते थे हमारी तरफ देखना, अब हम देख रहे हैं तो आप उधर देखने लग रहे हैं। दूसरी तीसरी बार में जब दोनों की आंखें मिली तो भीम भैया आंख निकाल के कहते मर जाऊं क्या? भगवान ने तिनका लिया, बीच में से चीर दिया। माने इसे बीच में से चीर दो, पहले नहीं बता सकते थे। बाएं चरण पर अपना चरण रखा, दाहिना चरण पकड़ा और सज्जनों भीम ने जरासंध को बीच में से चीर दिया। दोनों टुकड़े इस तरीके से यूं फेंक दिए। आंख बंद कर लेंगे, चलो छुटकारा मिला। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वो दोबारा जुड़ा खड़ा है। भीम ने कहा ये आदमी का ऐसे बना है भाई, ये चिर गया फिर जुड़ गया। भगवान ने पुनः इशारा किया कि दाएं हाथ के टुकड़े को बाएं हाथ की ओर फेंको और बाएं हाथ के टुकड़े को दाएं हाथ की ओर फेंको, फिर जुड़ेगा नहीं। ऐसा ही किया तो कहीं जाकर के जरासंध का वध हुआ। बोलो द्वारिकाधीश की जय। जरासंध में ताकत की कमी नहीं थी, फिर भी हार हो गए। क्योंकि जरासंध के ऊपर नहीं, कृपा तो भीम के ऊपर थी। भीम के ऊपर कृपा थी, उस कृपा के कारण भीम की जीत हुई, जरासंध की हार हो गई। अब यहाँ लोग एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं जी कृपा की जब बारिश होती है तो बराबर होती है, सबके ऊपर होती है बराबर। तो ये बताएं एक ही जगह भीम जरासंध लड़ रहे हैं, कृपा की वर्षा तो हुई तो सारी वर्षा भीम के ऊपर पड़ी, जरासंध के ऊपर भी थोड़े छींटे तो पहुंचने चाहिए थे। अब वर्षा हो रही है तो बराबर होगी भाई, ये नहीं आ जाता यहाँ कम, ये सब ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ी कृपा जरासंध के ऊपर भी होनी चाहिए थी।
तो कहते हैं बात सही है, पर कृपा का पात्र तो बनना पड़ता है। चलो पात्र भी बन गए, ये भी मान लिया, पर पात्र सन्मुख है या विमुख है ये भी तो देखना पड़ेगा। अब इसी बात को उदाहरण से समझें। जैसे आपका आंगन है, कभी देखना क्या है, समझ जाएंगे। पात्र है तो भगोना ले लो, एक भगोना सीधा रख दो, एक उल्टा रख दो, बरसात दोनों पे बराबर हो रही है, पर जो उल्टा पड़ा है उसमें जल नहीं भरेगा, और सीधा है उसमें जल भर जाएगा। तो सीधा पात्र जो है वो तो है सन्मुख, और जो उल्टा पड़ा है वो है विमुख। तो कृपा जो होती है वो सन्मुख होने पर होती है, विमुख होने पर नहीं। पात्र तो दोनों ही होते हैं, कृपा सब पे बराबर ही होती है, पर ये होना चाहिए सन्मुख होए जीव मोए जब ही। सन्मुख तो हो पहले तब बात बने। पर जरासंध के जो पुत्र है ना सहदेव, वो बड़े धार्मिक हैं, बड़ी संपत्ति लेकर के भगवान के सामने आए, प्रभु ये सब स्वीकार करें। भगवान ने कहा आप यज्ञ में पहुंचे और सब स्वीकार किया जाएगा। जी प्रभु। अब यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा किसकी हो, ये प्रश्न आया, ये प्रश्न आया। तो जरासंध के पुत्र सहदेव भी वहां बैठे थे। वो खड़े हुए और सभी के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, यद्यपि मैं आपके सामने सभा में छोटा बच्चा ही हूं, पर अपनी बात कहने का अधिकार मैं रखता हूं। हाँ भाई कहिए, आप भी कहिए। मेरी मति के अनुसार इस सभा में यदि श्री कृष्ण का पूजन हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सज्जनों, जैसे ही भगवान का नाम आया तुरंत शिषपाल खड़े हो गए। पहले से जले भुने बैठे थे, जब से भगवान रुक्मणी जी को ले गए थे तब से गाली पकने लगे भगवान को, कहने लगे ये कालिया गंवार कपटी चोर, इसका पूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ इतने बड़े बड़े संत व्यास जी महाराज, वशिष्ठ, वामदेव, पाराशर, इतने योग्य उच्च कुल वाले, श्रेष्ठ कुल वाले संत विराजमान हो, ज्ञानी पुरुष विराजमान हो, और उस सभा में एक कृष्ण जैसी व्यक्ति का पूजन किया जाए, ये उचित नहीं है। इस समाज को भविष्य में लोग मूर्ख कहेंगे, मूर्ख हो। ऐसा बोलने लगा तो दाऊ दादा भीम भैया दोनों ही गदा तैयार हो गए। कृष्ण कहते हैं नहीं भैया, बड़ा जल्दी में आप लोग रहते हैं। अरे वो गाली दे रहा है, देने दो ना, इसको कुछ गाली देने की छूट दी गई है ना। जब छूट समाप्त हो जाएगी तो ये भी समाप्त हो जाएगा। वो कहाँ रुकने वाला था, गाली पे गाली देता गया, देता गया, देता गया। तो भगवान ने कहा शिषपाल अब सावधान, अब आगे मत बोलना। वो कहाँ रुकने वाला था, काल चक्र उसकी खोपड़ी पर घूम रहा था। काल चक्र बकता ही गया। भगवान ने कहा रुक जाओ शिषपाल, अब रुक जाओ, पर नहीं रुके। नहीं रुके तो ठाकुर जी ने चक्र लिया और चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके अंदर से एक ज्योति निकली जो श्री कृष्ण में समा गई। आज इसका उद्धार हो गया। आप जानते हैं तीसरे स्कंद में कथा सुनाई गई है कि सनत कुमार भगवान के शाप से जय विजय 3 जन्म तक राक्षस बने। तो पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, रामावतार नरसिंह और 12 अवतार लेके
दोनों अवतारों में समाप्त किया गया। अब की बार ये शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए हैं। भगवान कृष्णावतार में ये शिशुपाल को और आगे की कथा में दंतवक्र को भी समाप्त कर देते हैं। ये दोनों भाई 3 जन्मों के शाप से अब मुक्त हो चुके, ये पुनः भगवान के पार्षद बन गए। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ है। अब यज्ञ में किसको क्या करना है ये कार्य सौंपा गया। पिता में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इसलिए हैं आप यज्ञ में भ्रमण करते रहें बस, और देखते रहें कहीं कोई काम बिगड़े ना, और बिगड़ता नजर आवे तो आप हमें संकेत करें, हम उसे संभालेंगे। द्रौपदी भोजन व्यवस्था में है, भीम अर्जुन इसलिए है कोई भी संत ब्राह्मण आवे उनको तुरंत कहाँ रखना है, कहाँ वो निवास करेंगे, उनकी क्या व्यवस्था है, जल आदि की व्यवस्था, ये सब। और धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन को धनाध्यक्ष बना दिया गया। दुर्योधन बड़े दुष्ट हैं, कोई मांगता है 1 देते हैं 2 कहते हैं और ले जाओ। वो इसलिए कि पांडवों के यहाँ जब सब धन खर्च हो जाएगा तो इनकी बुराई होगी, अपयश होगा, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरे का जो बुरा चाहे बुरा करे वो दुर्योधन ही है। भाई हम किसी का भला न कर सके चलेगा, पर बुरा भी तो न करें। हाँ, जो काहू पे देखे विपत्ति सुखी भय मानो जगन्नपति। किसी पे संकट आता देख ले तो दुष्ट लोग ऐसे लगते, ऐसे हो जाते हैं कि बस अब हम राजा बन गए। सुखी भय मानव जगन्नपति, रामायण की चौपाई। तो भला न कर सकें तो बुरा तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए किसी का। व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 ही बात विशेष रूप से कही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों में बात है कि दूसरे का भला करने के समान कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं है, और बुरा करने के समान कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। परेहित सरेस धर्म नहीं भाई, परेहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे का भला करें बन जाए तो, पर बुरा तो सोचे भी ना, कल्पना भी न करें बुरे के। तो एक लोग थे, जैसे बताया ना सुखी भई मानव जगन्नपति, उनको लोग कहते ही जरेला थे। वो सबको देख के चलते थे, घर में पड़े रहते। पत्नी ने कहा अरे कुछ कमा के लाओ, घर में पड़े रहते हो, खाने को दोनों समय चाहिए, काम कोई है नहीं। उन्होंने कहा बाहर जाऊंगा तो पैसे वाले लोग मिलेंगे, उनको देख करके मेरा हृदय जल जाता है, मुझे बाहर मत निकालो। अरे ऐसे तो घर में पड़े पड़े ही जल जाओगे। चलो कुछ करें। समुद्र किनारे पे पहुंच गए और 3 दिन तक समुद्र देवाय नमः, समुद्र देवाय नमः, समुद्र देवाय नमः, न कुछ खाया पिया, बस समुद्र देवाय नमः। चौथे दिन भी जब समुद्र भगवान नहीं आए तो मरने को तैयार। समुद्र भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो। इन्होंने कहा महाराज मैं धनवान हो जाऊंगा, ऐसा कुछ दो। समुद्र भी जानते थे कि दूसरों को देख के जलता है। उन्होंने भी ऐसी क्रिया बताई, शंख दे दिया और कहा भाई शंख से जो तुम मांगोगे तुम्हें तो मिले
पर पड़ोसी को दुगना मिलेगा। पड़ोसी से तो सभी परेशान हुए। शंख को ले तो आए पर कुछ मांगते नहीं है, रख दिया ला करके, फिर पड़ गए घटिया पे। पत्नी बोली गए 2-4 दिन घूम के चले आए, कुछ किया तो है नहीं। उन्होंने कहा देखो मैं करके तो बहुत लाया हूं पर ये समझो कुछ नहीं किया। सही कह रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? मैंने तपस्या की समुद्र भगवान की, उन्होंने मुझे एक शंख दिया। फिर अब शंख से मैं जो मांगूंगा मुझे तो वो मिलेगा, पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। तपस्या की हमने, पड़ोसी को क्यों देंगे हम? अब पत्नी सुपत्नी, उसे तो किसी से जलन है नहीं, तो ठीक है। ये गए कहीं बाहर घूमने से, चौका लगाया, वस्त्र बिछाया और शंख भगवान को विराजमान किया। बोली हे शंख देवता, हमारा एक सुंदर सा बढ़िया सा मकान बन जाए। इनका एक बना, पड़ोसी के 2 बन गए। हे शंख देवता, हमारे यहाँ एक अन्न का गोदाम खुल जाए, इनके यहाँ एक, पड़ोसी के यहाँ 2। इतने में वो आ गया जरेला। जरेला आया, उसने देखा अपना एक पड़ोसी के 2, तुरंत भागे घर में और कहा हट पीछे, मांगना जानती नहीं हो, मांगने लग गई, हम मांगेंगे। उसे बड़ा अच्छा लगा, कम से कम मांगेंगे तो। अब हाथ जोड़ के कहते श्रीमान जरेला महाराज, हे शंख देवता, हमारे घर के आगे एक चौड़ा सा कुआं खुद जाए। पड़ोसी को दुगना मिलना है, उसके घर के आगे 2 कुआं खुद गए, चौड़े चौड़े। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा हे शंख देवता, हमारी एक आंख फूट जाए तुरंत। पड़ोसी को दुगना मिलना है, उसके दोनों में। अब निकल घर में से बाहर, घर के आगे कुआं, मरेगा कि नहीं मरेगा? जरूर मरेगा। ऐसे लोग अपनी एक आंख जा रही है, कोई बात नहीं, पर दूसरे के तो दोनों जा रही हैं। मैं एक से देख लूंगा, वो कौन से देखेगा? ऐसा हमें नहीं करना है, इसलिए सुना रहे हैं। ये न समझे कि ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है। भला न कर सके तो बुरा भी किसी का नहीं करना है, पर दुर्योधन जैसे लोग ऐसा करते हैं। यज्ञ चल रहा है, बड़े प्रेम से, बड़े विधिवत यज्ञ चल रहा है, और ये यज्ञ शाम तक चलता ही रहेगा। और शाम की कथा में आप जानते हैं सुदामा चरित्र, दत्तात्रेय के 24 गुरु, सुखदेव जी की विदाई, भागवत जी का पूजन और पुनरावृत्ति, वो कथा सुनाई जाएगी जिससे पूरी कथा का लाभ मिले। जो अब तक नहीं आ पाया है, यदि शाम की कथा में आएंगे तो उन्हें पूरी कथा का लाभ मिलेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में सायंकाल और यहाँ दर्शन दें। देखो कब आपके दर्शन मिलते हैं, अब खड़े होंगे, आरती करेंगे। हरि ओम सो जात चक्यो सूर्यो अजायत श्रोत्रागायत प्राणस्य मुखात् विरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती। मन में बसा कर उतारो तेरी आरती। करुणा कर कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे क्षीर पिलाता। वेद तेरी गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे क्षीर पिलाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ये दास प्रेम से गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदाम सर्वतम गिरयार्विन्दं, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता तथा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देवत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न देहानाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् प्रसभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाभ्ये पूर्णाङ्गजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालकुलशीतलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त नमः परमेश्वर। ओम श्रीमद्भागवत पूजनतार्थ मंत्रस्वाञ्जलि समर्पयामि। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। तो नैना सरकार अकेले कटार में, तो नैना सरकार अकेले कटार में, तो नैना सरकार अकेले कटार में, तो नैना सरकार अकेले कटार में। मुकुट तेरे मोर का, मुकुट तेरे मोर का, मेरे चित चोर
श्री राधा रानी की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की